Hello, welcome back to my channel. Today we are starting a power packed marathon on the excretory system. Topic is JGA RAS ENF in a competitive exam way. So in this we are going to learn about this topic in an easy and exam oriented way. Are you ready for the excretory system marathon for RENEET 2026? So, my dear aspirants, my dear doctors, keep your notebook ready. Let's crack biology together. Today's concept is we are going to learn JGA. JGA is juxtaglomerulus apparatus. I have made the video about excretory system and kidneys part, everything. Just to go through my video, I have already uploaded few years back. It is in my channel itself. JGA is a juxtaglomerulus apparatus. It is a specialized structure in the kidney that regulates blood pressure and fluid balance. So JGA is juxtaglomerular apparatus. It is a specialized structure in where it is present in a kidney. Juxtaglomerulus present in a kidney that regulates blood pressure, BP, and fluid balance. Located, it is present where the afferent arterioles and the distal convoluted tubule DCT meet. Where the DCT and afferent arteriole meet, that place there is a presence of, वहां पे क्या है, juxtaglomerulus apparatus. इसका क्या फंक्शन, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड बैलेंस को, और ये सिक्रीट करता है हार्मोन juxtaglomerular सेल रेनिन को, और ये जो कंट्रोल करता है बॉडी के आर्ट्रियल प्रेशर को, ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है. तो ये प्रेजेंट कहाँ है, प्रेजेंट जहाँ पे एफरेंट आर्टरी और डीसीटी मीट करता है. सो juxtaglomerulus apparatus के पास 3 स्पेशलाइज सेल टाइप है. वो सेल टाइप क्या है, जेजी सेल है मॉडिफाइड. ये बना हुआ किस चीज का है, ये सेल बना हुआ है स्मूथ सेल बना हुआ है स्मूथ मसल सेल का, मींस इनवॉलेंटरी है इन द प्रेजेंट इन द एफरेंट आर्ट्रियोल, जो एक्ट करता है मैकेनो रिसेप्टर की तरह, और दे सिंथेसाइज स्टोर एंड सिक्रेट करता है एंजाइम रेनिन. तो रेनिन कौन सिक्रेट करता है, juxtaglomerular सेल. और इन रिस्पॉन्स टू ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, जब बीपी लो हो जाएगा तब उस समय क्या होता है, रेनिन सिक्रीट करता है. कौन सिक्रीट करता है, juxtaglomerulus सेल. और ये मदद करता है फिर ग्लोमेरुलस GFR में, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट में. सो जेजी सेल्स बना हुआ स्मूथ मसल सेल का एफरेंट आर्ट्रियोल में है, एक्ट एज ए मैकेनो रिसेप्टर. ये से जब सीक्रेट स्टोर करता है एंजाइम, जब ब्लड प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट ड्रॉप हो जाता है, तो एंजाइम क्या सीक्रेट करता है, रेनिन. मैकुला जब ड्रॉप होगा तो मैकुलर डेंस सेल प्रेजेंट है. मैकुलर डेंस सेल ये प्रेजेंट है. मैकुलर डेंस सेल ये टाइटली पैक्ड ग्रुप ऑफ सेल है. और ये प्रेजेंट कहाँ है, ये कीमो रिसेप्टर है जो प्रेजेंट है डीसीटी में, और मॉनिटर करता है NaCl को. किसको, मैकुलर डेंस सेल. एम से याद करना, NaCl को, कंसेंट्रेशन इन द यूरिन फिल्ट्रेट. तो क्वेश्चन आता है अगर कि NaCl को कौन करता है, तो juxtaglomerular सेल का मैकुलर डेंस सेल कंसेंट्रेशन इन द यूरिन फिल्ट्रेट में. एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिजेंजियल सेल है. एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मिजेंजियल सेल, ये क्या है, ये इसको लेसिस सेल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, लेसिस सेल, जो सिट बिटवीन द आर्ट्रियोल एंड मैकुलर डेंस सेल और आर्ट्रियोल के बीच में ये रहता है मिजेंजियल सेल. और ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को बिटवीन देम, इनके बीच में, मैकुलर डेंस सेल एंड मिजेंजिया के बीच में, और रेगुलेट करता है किसको, ब्लड फिल्ट्रेशन. तो मिजेंजियल सेल ब्लड फिल्ट्रेशन में डेंस सेल एन करके याद रखना है, NaCl कंसेंट्रेशन इन द यूरिन फिल्ट्रेशन. एंड जेजी सेल सीक्रेट स्टोर एंजाइम रेनिन इन रिस्पॉन्स टू जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो या GFR रेट ड्रॉप हुआ. सो इस फंक्शन प्रोसेस करते हैं, उस फंक्शन को कहते हैं ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक.
ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, ये मैकुलर डेंस डिटेक्ट करता है। इसका जो रीजन है मैकुलर डेंस सेल जो प्रेजेंट है यहाँ, मैकुलर डेंस सेल ये क्या है, थिक असेंडिंग लीफ है। ओके, मैकुलर डेंस सेल ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, मैंने कहा बोला ये प्रेजेंट होता है बिल्कुल ही जक्टा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है जब एफरेंट आर्ट्रियोल और जब डीसीटी मीट करता है, जब डीसीटी और एफरेंट आर्ट्रियोल मीट कर रहा है वहां पे क्या जक्टा ग्लोमेरुलस, यहाँ पे जक्टा ग्लोमेरुलर सेल है। ठीक है, सो इस थ्रू ए प्रोसेस, द प्रोसेस कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन इज नोन एज द ट्यूबुलर ग्लोमेरुलर फीडबैक। मैकुलर डेंस डिटेक्ट करता है चेंज इन ट्यूबुलर फ्लूइड, ब्लड प्रेशर और सोडियम लेवल है लो, अगर बीपी या सोडियम लेवल, बीपी लो है सोडियम लेवल लो है, सो लो है, ये सिग्नल करता है जेजी सेल को टू रिलीज करो, टू सिक्रीट करो, किसको सिक्रीट करो, रेनिन एंजाइम को। रेनिन इनिशिएट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को। वो सिस्टम क्या होगा, RASS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, विच कंस्ट्रिक्ट, वो ब्लड प्रेशर को कंस्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉज करेगा किडनी को रिटेन करो सोडियम एंड वाटर को, फिर से सोडियम वाटर को रिटेन करो, क्योंकि ये बीपी लो हो गया, सोडियम लो हो गया है, तो रेनिन करेगा, किडनी को बोलेगा कि अब लो, हम मुझे पानी चाहिए, मुझे सोडियम चाहिए, तभी तो वो नॉर्मलाइज होगा। सो अल्टीमेटली इंक्रीजिंग, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर क्या, इस कारण क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। सो वन लाइन एनसीईआरटी स्टेटमेंट क्या है, जेजीए रेगुलेट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थ्रू रेनिन सिक्रीशन। सो जेजीए याद रखना है, जज, जे से जज हो गया, जी से क्या, गेट्स लो प्रेशर एंड एक्टिवेट्स रेनिन, रेनिन को एक्टिवेट किया, रेनिन इनिशिएट किया, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम को, ब्लड प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया और बोला किडनी को कि लाओ सोडियम एंड वाटर, जिससे अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो जक्टा ग्लोमेरुलस अपरेचर्स क्या है, एक स्पेशलाइज्ड, इट इज ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन द किडनी, ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है किडनी में जो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को। किस सिस्टम से, ये रास से, रास आ गया, बहुत रास आ गया, रास सिस्टम से आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम कंट्रोल हो रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन सिस्टम आ गया रास से, रास आ गया, जैसे कि कहते हैं ना रास हो गया उनसे, प्यार हो गया उससे, तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम से। सो जेजीए इज प्रेजेंट वेयर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमने देखा वेयर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कम क्लोज टू द एफरेंट आर्ट्रियोल ऑफ द सेम नेफ्रॉन, सेम नेफ्रॉन में, ये हमने इमेज में देखा था, ऑफ द सेम नेफ्रॉन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जेजीए, कहाँ प्रेजेंट है, डिस्टल ट्यूब्यूल और एफरेंट आर्ट्रियोल के पास, ऑन द सेम नेफ्रॉन में। सो कंपोनेंट्स ऑफ जेजीए हमने देख लिया, मकुलर डेंसा विच स्पेशलाइज सेल है जो कि सोडियम एंड वाटर कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करता है, जेजी सेल जिसको ग्रैनुलर सेल भी कहते हैं, प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये सिक्रेट करता है रेनिन को। तो क्वेश्चन बनता है रेनिन को कौन सिक्रेट कर रहा है, तो रेनिन एक लड़की है जो कि जेजी जेजी करती है, जेजी 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 करती है, इसको सिक्रेट करता है जेजी सेल, ग्रैनुलर सेल। और कम्युनिकेशन सपोर्ट में कौन मदद करता है, तो मैसेंजर है, ये मैसेंजर सेल क्या है, मैसेंजर है, कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट में मदद करता है। तो रेनिन हुआ जब लो ब्लड प्रेशर हो गया, लो सोडियम कंसंट्रेशन हो गया, सिक्रीशन एंजियोटेंसिनोजेन, फिर एंजियोटेंसिन 1 आता है सिक्रीट, फिर इसके बाद एंजियोटेंसिनोजेन 2 आएगा, एंड इसके बाद क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करेगा एल्डोस्टेरोन को, और फिर ये मदद करेगा किस चीज में, सोडियम एंड रिटेंशन ऑफ वाटर, दोनों ही एंजियोटेंसिनोजेन और एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है अल्डोस्टेरोन को, जो कि सोडियम रिटेंशन वाटर रिटेंशन होगा और बीपी इंक्रीज होगा। सो जेजीए, so RAS system, our is again I'm going to explain. Our kidney mostly make the enzyme renin. So renin main function, renin का function क्या है, renin, renin कहाँ बन रहा है, किडनी, किडनी, ओके,
वो REENNIN सिर्फ जो इन्फेंट के बॉडी में होता है मिल्क प्रोटीन डाइजेशन में, उससे नहीं कंफ्यूज होना. सो आवर किडनी मोस्टली मेक द एंजाइम रेनिन व्हिच हेल्प्स टू कंट्रोल आवर बॉडी ब्लड प्रेशर, blood volume, blood pressure, so also maintain body sodium and potassium levels also. So जब क्या रिलीज रेनिन, अगर बॉडी में सोडियम कंसेंट्रेशन, ब्लड प्रेशर लो हो गया, सेंस ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर, सो इस समय क्या होगा, जेजीए ऑपरेट से मल्टी हार्मोनल रेन्यू एंजियोटेंसिनोन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. वो ऑपरेट करेगा मल्टी हार्मोनल रेनिन एंजियो, ये मल्टी सारे हार्मोन ये के, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी हार्मोनल रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम. और ये फॉल हो रहा है किस चीज में, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर में, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में. तो एक्टिवेट कर देगा किस चीज को, एक्टिवेट करेगा जेजी सेल्स को, जेजी सेल को. और जेजी सेल क्या रिलीज करेगा, रेनिन को. इट रिलीजेस रेनिन विच कन्वर्ट्स एंजिनोटेंसिनोजेन इन ब्लड. एंजिनोटेंसिनोजेन कहाँ है, ब्लड में है. ये क्या है, प्रो हार्मोन है, अल्फा 2 ग्लोब्यून प्रो हार्मोन. एंजिनोटेंसिनोजेन रेनिन जब एक्टिवेट हुआ बाय द जेजी सेल, व्हेन इट डिटेक्ट देयर इज ए ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो उस जगह सोडियम कंसेंट्रेशन लो हो गया, तो जेजी सेल ऑफ किडनी रिलीज करेगा रेनिन. फिर वो एक्टिवेट करेगा किसको, एनजीओ फॉलिंग ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो या ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर या जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1. तो एंजिनोटेंसिनोजेन क्या है, एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रो हार्मोन प्रोड्यूस प्राइमरली बाय द लीवर. याद रखना एंजिनोटेंसिनोजेन किस ब्लड में है और किससे बन रहा है, लीवर से. इट्स इम्पोर्टेंट पॉइंट again for NEET exam. Okay, PYQ it's a. So liver. So it serves as an exclusive precursor for all angiotensin peptides in the body. As part of the renin angiotensin aldosterone system, it continuously cleaved by the enzyme renin to regulate blood pressure. ये कंटिन्यूसली इस पे एक्ट करता है, उसको तोड़ता है इंजाइम रेनिन, और जिससे कि ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो और फ्लूइड का कंसेंट्रेशन मेंटेन हो, फ्लूइड होम्योस्टेटिस हो. सो एंजिनोटेंसिनोजेन की सिक्रीट बाय द liver, secreted by the liver, primarily by the liver. Then angiotensinogen act करेगा angiotensin में, angiotensin then convert होगा angiotensin 2 में, and ये activates, ये causes करेगा angiotensin increase करेगा angiotensin 2, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, और कॉज करेगा आर्ट्रियोल्स को, और जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्स्ट्रिक्ट हो. सो कॉजिंग एट्रियोल्स टू constrict, so it also increases blood volume. अब ये एंजियोटेंसिन ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा. किस तरह से, दो इंक्रीज करेगा दो तरीके से. पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड प्रेशर राइज होगा. वो पहला मेथड होगा क्या, कि ये सिग्नल देगा पीसीटी को. किसको सिग्नल देगा, पीसीटी को रीएब्सॉर्ब मोर NaCl एंड वाटर. सिग्नल दे रहा है पीसीटी को कि रीअब्सॉर्ब करो मोर NaCl एंड वाटर. सेकेंडली ये सिग्नल देगा, स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल ग्लैंड को, और एड्रीनल ग्लैंड क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट कर देगा अल्डोस्टेरोन को, हार्मोन को, that include the distal, जो क्या करेगा, that induces the distal part of tubule to reabsorb more sodium ion and water. So ये ज्यादा सोडियम एंड वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए उसको बोलेगा, बट लूजेस पोटेशियम आयन. तो इस तरह से सोडियम रिटेंशन होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. So renin angiotensin aldosterone system renin angiotensin our kidney mostly make the enzyme renin का फंक्शन क्या है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, सोडियम पोटेशियम लेवल को मेंटेन करना. जब भी हमारा बॉडी में क्या होगा, जब पोटेशियम सोडियम लेवल और ब्लड प्रेशर लो होगा तो क्या होगा,
हमारा जो किडनी है रिलीज करेगा रेनिन एंजाइम को, रेनिन फिर सिक्रीट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन को। एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ प्रेजेंट है? एंजियोटेंसिनोजेन ये प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है ब्लड में। सो व्हेन ए किडनी सेंस जेजी सेल सेंस देयर इज ए फॉल इन ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, glomerulus blood pressure, glomerulus filtration rate, activate the जेजी सेल टू रिलीज रेनिन, रेनिन को रिलीज करेगा और कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन ब्लड का, और वो फिर इसके बाद कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनोजेन 1 में एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2 में, टेंशन 1 से टेंशन 2 में क्रिएट हो गया, ऐसे याद रखिए आप। एंड देन ये ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा ब्लड वैल्यू 2 वे से। एक तो हो गई, ये करेगा आर्ट्रियोल में एक्ट करेगा, आर्ट्रियोल में, और स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल करेगा, देगा पीसीटी को। किसको? पीसीटी को। पीसीटी को बोलेगा कि टू अब्सॉर्ब मोर NaCl एंड वाटर, जिसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो। सेकेंड ये क्या करेगा? ये स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल ग्लैंड। किसको? एड्रीनल ग्लैंड, किडनी में के ऊपर है ना एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड को ये क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज एड्रीनल ग्लैंड टू रिलीज अल्डोस्टेरोन। सेकेंड ये करेगा। सो एड्रीनल ग्लैंड रिलीज अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन क्या है? हार्मोन है। सो ये क्या करेगा? इंड्यूसेस द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल को बोलेगा, डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल टू रीएब्सॉर्ब करो किस चीज को? रीएब्सॉर्ब सोडियम, मोर सोडियम एंड वाटर, मोर सोडियम एंड वाटर, यही चीज यहाँ लिखा है, बट लूजेस पोटासियम आयन। सो सोडियम रिटेंशन हो गया और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। सो दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, कंप्लीटिंग द फीडबैक सर्किट बाय सपोर्टिंग द रिलीज ऑफ रेनिन। सो इस तरह से क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंजियोटेंसिनोजेन क्या है? जो एक ग्लोबुलिन अल्फा टू ग्लोबुलिन प्रो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है लीवर से, ये किस चीज का है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये जेनेटिक एंड डिजीज में यूज होता है। वेरिएशन इन द एजीटी जीन वाइडली स्टडीड फॉर देयर एसोसिएशन विद एसेंशियल हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड क्रोनिक किडनी कंडीशन लाइक आईजीए नेफ्रोपैथी। इस जगह पे हम इस एंजियोटेंसिनोजेन को स्टडी करते हैं कि बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो रहा है, कि क्रोनिक किडनी कंडीशन आ रहा है, क्या एजीए नेफ्रोपैथी आ रहा है। सिंथेसिस एंड रेगुलेशन में एजीटी एक्सप्रेशन अप रेगुलेटेड बाय इन्फ्लेमेशन वाया साइटोकाइन से, या हार्मोन लाइक एस्ट्रोजेंस, थायराइड हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, व्हिच ऑफन एक्सप्लेन व्हाई हार्मोनल इम्बैलेंस कैन लीड टू। ये सब हम स्टडी करते हो, देखते कि क्यों बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है एजेटिक से। थेराप्यूटिक में क्या है? एजेटी एक यूनिक सबस्ट्रेट है इंटायर कैस्केड का, जो एंजियोटेंसिनोजेन एक यूनिक कैस्केड है, कैस्केड की तरह काम कर रहा है, जो हाईली इफेक्टिव वे है, जो ब्लॉक करता है रास पाथवे को और लोअर कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी करता है। सो अल्डोस्टेरोन हम जानते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड हार्मोन है, जो कौन सिक्रेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड ऑफ किडनी। ये रेगुलेट क्या करता है? जस्ट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये सिग्नल करता है किडनी को रिटेन करो सोडियम को, वाटर को, व्हाइल एक्सक्रीटिंग पोटेशियम इनटू द यूरिन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चीज को याद रखना है। और क्या कर रहा है? एक्सक्रीट कर रहा है पोटेशियम इनटू द आयरन। ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखना है, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स अ PYQ। ओके, सो फंक्शन एंड मैकेनिज्म क्या है अल्डोस्टेरोन का? सोडियम एंड वाटर रिटेंशन बाय इंक्रीजिंग सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। अल्डोस्टेरोन causes the body to retain water which increases blood volume and raises blood pressure। सोडियम वाटर रिटेंशन करता है, जिससे कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम एक्सक्रीट करता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट साइमल्टेनियसली ट्रिगर द किडनी टू एक्सपेल पोटेशियम, बाहर निकालता है पोटेशियम को, मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट is crucial for nerve and muscle function. So RAS pathway में aldosterone is a key player in renin-angiotensin aldosterone system which the body uses to defend against low blood pressure और dehydration। जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा, लो ब्लड प्रेशर होगा,
तो उस जगह पे रास पाथवे एक्टिवेट होगा, जेजी सेल ऑफ किडनी एंड रिलीज करेगा रेनिन एंड ये पाथवे चलेगा. सो इट इज अ हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ एबनॉर्मल लेवल्स ऑल्सो. हैविंग टू मच और टू लिटिल एल्डोस्टेरोन कैन लीड टू सीवियर हेल्थ इश्यू. अगर बहुत ज्यादा एल्डोस्टेरोन हो गया या कम एल्डोस्टेरोन हो गया तब भी सेवरल हेल्थ इश्यू आ जाएगा. अगर हाई एल्डोस्टेरोन हो गया तो हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा, जिससे कि एड्रीनल ट्यूमर होगा, जिसको हाइपरप्लेक्सिया भी कहते हैं, जिससे कि एक्सेस सोडियम रिटेंशन, ज्यादा बॉडी में रिटेंशन सोडियम रिटेन होने लगेगा, पोटेशियम लॉस होने लगेगा, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, और जिसके कारण इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाएगा. अगर लो अल्डोस्टेरोन हो गया तो हाइपा अल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा. हाइपो जो उस कंडीशन में होगा जब पेशेंट को एडिशन डिजीज हो जाता है, जिससे कि सॉल्ट सोडियम ज्यादा निकल रहा है, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और जिससे कि डेंजरस हो जाएगा हाई पोटेशियम लेवल, जिसको हाइपर कैलेमिया कहते हैं. सो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम हमने देख लिया. ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर, ड्रॉप इन ब्लड वॉल्यूम, रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनी, जेजी सेल ने रिलीज किया, एंड देन एंजियोटेंसिन लीवर ने इसको सिक्रीट किया करता है, फिर ये इसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में, ये ब्लड में है, और इसके बाद रेनिनेक्टोन एंजियोटेंसिन टू कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 1, और ये फिर कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 से, और वो एंजाइम का नाम है एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज फ्रॉम लंग से, लंग से रिलीज हो रहा है. ठीक है, ये लंग से रिलीज हो रहा है. इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेंस्ट एंजियोटेंसिन इन ब्लड रिलीज्ड बाय लीवर, जेजी सेल फ्रॉम किडनी, एंड एसी एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट 1 into 2, उसको टेंशन 1 को टेंशन 2 में कन्वर्ट करता है एक, जो कि लंग से रिलीज हो रहा है. ठीक है, और ACE acts on angiotensin 1 to form angiotensin 2 with the help of ACE angiotensin converting enzyme released from lungs. जेजी सेल फ्रॉम किडनी, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन लीवर से, फिर वो कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 पे रेनिन काम करता है एंजाइम, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में करने के लिए क्या है, एक्ट लंग्स देता है वो एंजाइम, वो क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. देन एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 होगा, एंजियोटेंसिन एक्ट करेगा एड्रीनल ग्लैंड में. दो पाथवे है, एक करेगा एड्रीनल ग्लैंड और स्टिमुलेट करेगा रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन एक्ट करेगा किडनी में, स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करता है एल्डोस्टेरोन. ठीक है, और दूसरा पाथवे क्या है, एंजियोटेंसिन एक्ट करता है डायरेक्टली ऑन ब्लड वेसल आर्टरियोल्स में, जिससे कि स्टिमुलेट करेगा आर्टरियोल वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा, नैरो होगा, जिससे कि पीसीटी क्या करेगा, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स रीएब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब मोर NaCl, so NaCl and water. So in this way this leads to an increase of इससे क्या होगा, increase in blood pressure, blood volume, completing the feedback circuit by supporting the release of, इस तरह से feedback circuit complete होगा by supporting the release of renin. So how JJ controls kidney function हमने देख लिया. One, blood pressure fall, GTR diseases, blood pressure low, blood flow to kidney, and NaCl reaches macula densa. JGS stimulate release of renin. Renin convert angiotensin to tensinogen into tensin 1. Then ACA convert tensin 1 into tensin 2. Effect of angiotensin 2 कंस्ट्रिक्ट ब्लड प्रेशर, पहला पाथवे बीपी इंक्रीज होगा, किस तरह से, पीसीटी पे काम करके रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड हो गया. देन किडनी के एल्डोस्टेरोन हार्मोन को एक्टिवेट करेगा, जिससे कि एब्जॉर्ब होगा सोडियम एंड वाटर को. ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और GFR एंड ब्लड प्रेशर रिटर्न टुवर्ड नॉर्मल. सो कंप्लीटिंग द फीडबैक सर्किट बाय सपोर्टिंग द फीडबैक सर्किट को कंप्लीट कर देगा, और क्या होगा, सपोर्टिंग द रिलीज ऑफ रेनिन. सो याद रखना है कि एंजियोटेंसिन 2 क्या है, या क्वेश्चन आता है PYQ कि कौन वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन है, तो एंजियोटेंसिन 2 जो नैरो करता है ब्लड वेसल को, और किस काम करता है, किस पे, पीसीटी में. रीअब्जॉर्ब करो किस चीज को, सोडियम क्लोराइड या वाटर को. और ये एड्रीनल ग्लैंड में भी काम करता है. एंजियोटेंसिन का दो पाथवे हो गया, जिससे कि वो स्टिमुलेट सिग्नल करता है किडनी को रीअब्जॉर्ब करो, और किस को, ये करता है डिस्टल पार्ट को, ये डिस्टल पार्ट
को ऑफ किडनी को टू रीअब्सॉर्ब मोर साल्ट एंड वाटर, फर्दर एक्सपेंडिंग ब्लड वॉल्यूम एंड एलिवेटिंग ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से फीडबैक कंप्लीट होगा फीडबैक सर्किट बाय सपोर्टिंग द रिलीज ऑफ रेनिन। सो यही रास्वे पाथवे है, सेम इट्स गिवन देयर, सेम इट्स गिवन हियर। ये आप इसको रोक करके देखिए, सारा कुछ सेम है। आई एम जस्ट इंक्लूडेड दिस इमेज। नाउ रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन सिस्टम सेम है, आप ये देख लीजिए। लीवर एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन लीवर, एक एंजाइम आया, कहाँ से आया, ये कहाँ से आ रहा है ये मैंने बताया, अब नहीं बताऊंगी। ये रेनिन कहाँ से आया, एंजियोटेंसिन 1 टेंसिन कहाँ से आया, देन ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी ट्यूबुलर सोडियम एक्सक्रीशन ये कहाँ पे हो रहा है, इस चीज को याद रखना है। पीसीटी में अल्डोस्टेरोन कहाँ हो रहा है, ये डिस्टल ट्यूब्यूल में हो रहा है। आर्टिकल वासोकंस्ट्रिक्शन, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर पीसीटी में। एडीएच हार्मोन ये डिस्टल को करेगा, डिस्टल ट्यूब्यूल को, और कलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। और इस तरह से क्या हो जाएगा, दो पाथवे हो गया, स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज अल्डोस्टेरोन हार्मोन दैट इंड्यूसेस द डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल टू रीअब्सॉर्ब मोर सोडियम एंड वाटर। एक पाथवे हो गया कि जो स्टिमुलेट करेगा, सिग्नल देगा किसको, पीसीटी को, पीसीटी को सिग्नल देगा टू रीअब्सॉर्ब मोर सोडियम क्लोराइड इन वाटर। दो पाथवे हो गया। तो इस तरह से वाटर सॉल्ट एंड रिटेंशन होगा, इफेक्टिव सर्कुलेटिंग वॉल्यूम इंक्रीज, परफ्यूजन ऑफ जक्टा glomerulus apparatus increases. So in this way, completing the feedback circuit by supporting the release of renin. And now come to the arterial natriuretic factor. Arterial natriuretic factor opposes the regulation of, ये अपोज करता है, opposes the it opposes the regulation of it opposes the regulation of RAS. अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं उसके साथ में, बिकॉज द वॉल ऑफ द आर्टरिया ऑफ द हार्ट रिलीजेस एएनएफ। ये कौन रिलीज करता है, आर्टरिया ऑफ हार्ट रिलीजेस एएनएफ, एंट्री आर्टिया नेट्यूटिक फैक्टर, या इसको बोलते हैं आर्टरिया न्यूट्रिटिक पेप्टाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टरिया न्यूट्रिटिक फैक्टर या आर्टरिया न्यूट्रिटिक पेप्टाइड। जिसको कौन रिलीज करता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है। जिसको कौन सिक्रीट करता है, आर्टरिया अपर चैम्बर ऑफ हार्ट। कौन करता है, आर्टरिया 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 अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट, चैम्बर ऑफ हार्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इसलिए इट अपोजेस द रेगुलेशन ऑफ रास। दिस इज द रीजन वी आर गोइंग टू लर्न दिस आर्टरिया नेट्रोटिक फैक्टर, जस्ट इसको अपोज कर रहा है। सो आल्सो कॉल्ड आर्टरिया नेट्रोटिक पेप्टाइड, जो कि पेप्टाइड हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द अपर पार्ट ऑफ द आर्टरी ऑफ हार्ट। सो इट्स मेन फंक्शन इज टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। वहां इंक्रीज हो गया ब्लड प्रेशर और इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम हुआ, अब उसको अपोज करने के लिए क्या आ गया, एएनएफ, एएनपी आ गया। सो ये रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, डिक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को, किस तरह से, बाय प्रमोटिंग द लॉस ऑफ सोडियम, जिसको नेट्रियोसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको पीवाईक्यू सोडियम नेट्रियोसिस कहते हैं, एंड वाटर का लॉस को कहते हैं ड्यूरेसिस टू यूरिन। जब सोडियम का लॉस हो रहा है तो उसको नेट्रियूरेसिस, वाटर का diuresis through urine. So ANF is a peptide hormone released when the artery of the heart becomes stretched due to increase blood volume or increase blood pressure. जब increase, अब वहां decrease blood pressure, decrease volume, तो जेजी सेल एक्टिवेट हुआ किडनी में। जब इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एट्रिया ऑफ द अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट रिलीज करता है किस चीज को, एंट्रिया नेट्यूटिक फैक्टर को, या एएनपी को, एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड को। सो टू मच ब्लड इन बॉडी, सो हार्ट सेंसेस स्ट्रेच होने लगा हार्ट, और ये रिलीज करेगा एएनएफ को या एनएमपी को। किडनी रिमूव्स मोर सॉल्ट प्लस वाटर
ब्लड प्रेशर फॉल। तो ये फंक्शनिंग होगा, ये रिमूव करेगा सॉल्ट इन वाटर को, रीअब्सॉर्ब नहीं कर रहा है, ये रिमूव कर रहा है, जस्ट अपोजेस द रेगुलेशन ऑफ रास, उसका अपोजिट है, तो ब्लड प्रेशर फिर फॉल होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज और फिर फॉल होगा। सो साइट ऑफ सिक्रेशन इज आर्टरियल मसल सेल, जिसको कार्डियक मायोसाइट्स कहते हैं। मेनली फ्रॉम, ये सिक्रेशन कहाँ हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया में। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए वैसोडायलेशन हो रहा है। प्रीवियस में क्या हो रहा था, रैस में कंस्ट्रिक्शन हो रहा था, वैसो कंस्ट्रिक्शन, आर्ट्रियल कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, यहाँ वैसो डायलेशन हो रहा है। डिक्रीज ब्लड प्रेशर के लिए इंक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, वाटर एलिमिनेशन होगा, डिक्रीज होगा तब ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, जस्ट इसका अपोजिट है। सो स्टिमुलस फॉर रिलीज, एएनएफ इज रिलीज्ड व्हेन ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वेनस रिटर्न बढ़ गया, तो आर्ट्रियल वाल्व स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों, आप बहुत पानी पी लिए, आपके बॉडी में सॉल्ट इंटेक ज्यादा हो गया, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया। सो एएनएफ मैकेनिज्म एक्ट एज ए चेक ऑन द रेनिन, उसको चेक कर रहा है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को, इसी तरह से बॉडी में होम्योस्टेटिस मेंटेन होता है। सो एनएफ एट्रिया, सोडियम बाहर जाता है, फ्लूइड गोज आउट और बीपी फिर फॉल हो जाता है। सो एंट्रिया क्या हुआ, जस्ट इसका अपोजिट, सोडियम वहां आ रहा था, यहाँ जाएगा बाहर, फ्लूइड भी बाहर जाएगा और बीपी क्या हो जाएगा, बीपी फॉल हो जाएगा। सो एएनएफ आल्सो कॉल्ड एएनपी इज अ पेप्टाइड हार्मोन secreted by a specialized cardiac cell in the atria of the left and right atria of the heart in response to stretching from high blood volume, high blood pressure. So its primary function is to low blood pressure and reduce extracellular fluid volume. So key function क्या है, डायरोसिस एंड नेट्रोसिस हमने देखा। डायरोसिस किससे कहते हैं, वाटर का लॉस को। नेट्रोसिस क्या कहते हैं, एक्सक्रीट करे जब हम सोडियम को यूरिन से, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम क्या हो, डिक्रीज हो जाएगा। वैसोडाइलेशन क्या है, रिलैक्सेस ब्लड वेसल वॉल टू लोअर सिस्टमेटिक आर्टेरियल प्रेशर। हार्मोन इनहिबिशन ही एक्ट करेगा, वो है नेचुरल एंटागोनिस्ट, जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम रैस को इनहिबिट करेगा, बोलेगा कि रिलीज ऑफ रेनिन एंड अल्डोस्टेरोन को बंद करो। सो याद रखना है, एएनएफ क्या करता है, एएनएफ दिस मैकेनिज्म, atrial nephrotic factor mechanism, increase in blood flow to atria of heart, activate heart to secrete ANF और ANP, ANF और ANP और vasodilation, dilation of blood flows, this causes decrease in blood pressure, hence the glomerular filtration decrease. So ANF mechanism therefore act as a check on renin angiotensin mechanism. So ये oppose क्या क्या रहा है, ANF opposes the regulation of RAS. So the wall of the atria of the heart releases ANF in response to increase blood volume, जब blood volume बढ़ गया और जब बीपी बढ़ गया। सो वॉल ऑफ द अट्रिया, लेफ्ट एंड राइट अट्रिया रिलीज करता है किसको, एएनएफ को या एएनपी को, और इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर। एंड एएनएफ कॉज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर कब होगा, जब वैसो डायलेशन होगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होगा इन एंड देयर बाय डिक्रीज द, इसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। दस एडीएच रास एंड एनएफ इस तरह से रास एडीएच एंटीडियूरेटिक हार्मोन, रास एंड एएनएफ, ये तीनों provide a elaborate system of check and balance that regulate the kidney functioning in control body fluid osmolarity and salt concentration, blood pressure and blood volume. इस तरह से एडीएच, रास और एनएफ देता है हमारे बॉडी को एक चेक और बैलेंस, जो रेगुलेट करता है किडनी के फंक्शन को, कंट्रोल करता है बॉडी के फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को, सॉल्ट कंसंट्रेशन को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड वॉल्यूम को। सो इस तरह से ये इनहिबिट भी करता है कि ये जो एएनएफ एंटी न्यूरोटिक फैक्टर्स इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन बाय द कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या करता है, इनहिबिट करेगा कलेक्टिव डक्ट को, बोलता है कैसे, एएनएफ क्या करता है, एएनएफ बोलेगा कलेक्टिंग डक्ट को टू इनहिबिट
मना करता है, इनिबिट क्या करता है, इनिबिट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन। रीएब्जॉर्प्शन मत करो सोडियम आयन का, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन by the collecting duct and reduces release of aldosterone from adrenal gland. It also increases excretion of sodium ion in urine. इस तरह से excretion of sodium ion and water का urine में बढ़ाता है. So NF this inhibit the reabsorption of sodium ion by the collecting duct. रीअब्जॉर्प्शन ये बोलता है कि इनिबिट करो, मत करो रीअब्जॉर्प्शन सोडियम आयन का बाय कलेक्टिंग डक्ट, एंड रिड्यूस करता है रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन, जिस प्रोसेस को हमने ये जाना सोडियम आयन का रिलीज को बोलते हैं नेट्रियोसिस, और क्या डायरोसिस वाटर के रिलीज का, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाए, वैसोडाइलेशन होता है और हार्मोन इनहिबिशन होता है. सो ये ANF का फंक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज ब्लड प्रेशर, मोर ब्लड इंटर आर्टेरियल स्टेज, NF रिलीज, एक्शन ऑन किडनी, NF एक्ट्स ऑन किडनी टू इंक्रीज सोडियम एक्सक्रीशन, लेस सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब्ड, मोर सोडियम लॉस्ट इन यूरिन, लेस सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब्ड होगा कहाँ से, कलेक्टिंग डक्ट से, बोलेगा कि मत कम करो सोडियम आयन रीअब्सॉर्ब, फिर ज्यादा सोडियम आयन एब्सॉर्ब हो जाएगा यूरिन में, वाटर भी ज्यादा एक्सक्रीट होगा वाटर यूरिन में, सो मोर यूरिन फॉर्मेशन को डायरोसिस कहते हैं, नेट्रोसिस हो जाएगा, फिर डायलेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल हो जाएगा, ब्लड फ्लो हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, फिल्ट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा. फिर ये इनहिबिट करेगा रेनिन सिक्रीशन को, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 और अल्डोस्टेरोन, देन लेस सोडियम एंड वाटर सिक्रीशन, जस्ट आपको इस तरह से जाएगा, और फाइनल रिजल्ट क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, सारा ये यूरिन फॉर्मेशन होगा, ब्लड वॉल्यूम ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देगा. सो दिस इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन बाय कलेक्टिंग डक्ट एंड रिड्यूसेस रिलीज ऑफ अल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड. इट आल्सो इंक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन इन यूरिन. इस तरह से ये पाथवे कंप्लीट होगी. So यही है arterial uric peptide secreted by artery and responds to arterial distance, and B-type natriuretic peptide BNP secreted by ventricles, ये भी आर्ट्रिया से भी है, BNP वेंट्रिकल से है, डिटेंशन फॉर वॉल्यूम ओवरलोड. फिर C-type natriuretic peptide ये सिक्रेट करता है मस्कुलर एंडोथेलियल सेल इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, और ये सारे मिल करके ANP BNP स्टिमुलेट सोडियम फ्लूइड एक्सक्रीशन, ANP BNP प्रमोट करता है मायोकार्डियल रिलैक्सेशन को, और फिर इनहिबिट करता है हाइपरट्रॉफी और फाइब्रोसिस को, ANP BNP सप्रेस करता है सिंपैथेटिक आउटफ्लो को, ANP BNP सिंपली स्टिमुलेट करता है वैसोडाइलेशन का. सो JGA और ENF हम समझ चुके हैं. JGA को रास मेकैनिज्म किडनी, लो बीपी, देन मेन एक्शन इंक्रीज बीपी, स्टिमुलेट्स करता है किसको, रेनिन को, वाटर रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ENF हार्ट आर्टेरिया, हाई बीपी हो गया है तो डिक्रीज करना है उसको, बीपी को इनहिबिट करता है रेनिन के सिक्रीशन को, और डिक्रीज करता है वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को. यही डिफरेंस हुआ. सो JGA सेव वाटर, इंक्रीजेस बीपी, ANF remove water, decreases BP. So इस तरह से बॉडी की साइक्लिंग चलती है. So I'm going to upload many more difficult topic. So be ready for marathon, all my dear doctors,